फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा फतेह 2 रॉकेट को टेस्ट किया गया था, जिसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है और इसको काफ़ी एक्यूरेट भी बताया जाता है। तो इस रॉकेट से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा गया था जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि ये रॉकेट स्पेशली इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में कारगर साबित होंगे और इसी लिहाज से इनको डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम रेंज आपको 400 किलोमीटर की मिलती है, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रोटेक्शन रेडियस है। तो रॉकेट्स डेफिनेटली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट में कारगर साबित होते हैं। ये बात रशिया और यूक्रेन की वॉर में प्रूव हुई है, जहां पर यूक्रेनियन ATACMS लॉन्ग रेंज रॉकेट्स द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय भी किया गया है। तो क्या पाकिस्तानी फतेह 2 इंडियन S-400 के अगेंस्ट में कारगर साबित होंगे? तो इसका जो आंसर है ये सिंपली यस और नो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस तरीके की स्पेसिफिकेशन फतेह 2 रॉकेट्स की बताई जा रही है उसके हिसाब से तो ये कैपेबल जरूर हैं, पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स इन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। करीबन 600 किलोमीटर की रेंज में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रडार्स स्कैन कर सकते हैं टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ जो मिसाइल्स हैं ये 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उसमें भी मल्टीपल मिसाइल्स हैं जहां पर रेंज और एल्टीट्यूड वेरी करता है। मैक्सिमम जैसा कि हमने बताया 400 किलोमीटर की रेंज में तो टारगेट को इंटरसेप्ट किया ही जा सकता है। साथ ही साथ 250, 120 और 40 किलोमीटर की रेंज में भी टारगेट को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, जिसके लिए जो रडार्स हैं ये मल्टीपल मिसाइल्स को एक बार में गाइड भी कर सकते हैं। बाकी S-400 पूरी तरीके से कैपेबल है ऐसे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये रॉकेट्स इंटरसेप्ट किए जाएंगे, पर ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि ये चीप रॉकेट्स हैं, तो इनको इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर अच्छे खासे नंबर्स में ये रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि कुछ रॉकेट्स जो हैं ये S-400 की एयर डिफेंस शील्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं और अल्टीमेटली इन सिस्टम्स को भी निशाना बना सकते हैं। तो वहाँ पर भी इन बचे कुचे रॉकेट्स से निपटने के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली S-400 को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो अटैक रशिया में हुआ है, जिसके अंतर्गत ATACMS ने S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, वहाँ पर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय थे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हम ये बात भी ऐड कर दें कि भले ही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉय किए गए हों, तब भी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये रॉकेट्स S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तो अगर हम ओवरऑल बड़ी पिक्चर को देखें तो ये प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो फतेह 2 हैं ये S-400 को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसको करने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम पूरी पिक्चर को यहाँ पर दिमाग में रखें तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान की साइड से फतेह 2 S-400 की तरफ फायर किए जा रहे होंगे और इंडिया की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होगा। अगर एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को अपनी अच्छी खासी रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ रहा है, तब भी वहाँ पर S-400 से हमें एडवांटेज मिल रहा है। हाइमार्स और ATACMS की इफेक्टिवनेस को डिस्कस किया जाता है अगर एक S-400 की बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता कि रिटेलिएशन में कितने हाइमार्स और ATACMS को डिस्ट्रॉय किया गया है। साथ ही साथ S-400 द्वारा भी इनको अच्छे खासे नंबर्स में इंटरसेप्ट भी किया गया है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाला जाता है एक सिनेरियो से कि S-400 को ATACMS ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फतेह 2 द्वारा भी S-400 को टारगेट किया जा सकता है, ये काफ़ी बचकाना आर्ग्यूमेंट है। इवन अगर हम इजराइल में हाल ही में हुए अटैक की बात करें जो कि ईरान की साइड से किए गए थे, उसके अंतर्गत भी मैक्सिमम रॉकेट्स और ड्रोन्स जो फायर किए गए थे वो इजराइल ने इंटरसेप्ट किए, लेकिन वो भी ओवरवेल्म किए जा सकते थे, पर ईरान ने जानबूझकर उतने ही मिसाइल्स और ड्रोन्स को यूज़ किया जो कि इंटरसेप्ट हो पाए और डैमेज कम से कम हो, ताकि चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट ना हो। और इजराइल ने उस समय तुरंत रिटेलिएट नहीं किया, जिसका आंसर ईरान के पास ना होता। तो पूरी पिक्चर देखने की रिक्वायरमेंट है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट किया जा सकता है, पर उसके कॉम्बिनेशन में आप किस तरीके की टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उस सिस्टम को आप एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और उस लिहाज से S-400 एक बड़ा एडवांटेज देता है इंडिया को पाकिस्तान के कंपैरिजन में, जो कि पाकिस्तान द्वारा फिलहाल के लिए मैच नहीं किया जा पा रहा है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।